अस्सलाम वालेकुम। तो आज ही हम बनाने जा रहे थे बहुत ही यमी सा शलजम गोश्त, साथ बॉयल राइस बनाए थे मैंने। बहुत मज़े की डिश है, आप भी लाजमी ट्राई कीजिएगा। आप शोरबे वाला शलजम गोश्त बनाएं और साथ में राइस बॉयल करें, बहुत मज़ा आएगा आपको खाने में भी। और बहुत ही मज़े का खाना है ये, सादा और आसान गज़ा है जो आपके लिए बहुत लजीज़ बनने वाली है। तो चलिए चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले तो देखें, मैंने प्याज अच्छी तरह काट लिए थे और लहसुन के साबुत जो है छील कर वाश करके रख लिए थे। अब हम आपको दिखाऊंगी मैं कि आप अगर इस तरीके से शलजम गोश्त बनाएं तो आप यकीन करें कि इतना यमी बनेगा, इतना यमी कि सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे और आपकी तारीफ़ करते करते नहीं थकेंगे। सबसे पहले तो मैंने कुकर में डाल दिया था ऑयल, उसमें मैंने प्याज डाल लिए थे। अच्छा, कुकर में जब भी मैं हांडी बनाती हूँ तो वीडियो कैप्चर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कुकर थोड़ा गहरा होता है ना। कढ़ाई वगैरह में मेरी मोस्टली कोशिश होती है कि मैं कढ़ाई में कुकिंग करूँ और वीडियो कैप्चर करूँ, क्योंकि उसमें ईज़िली और क्लियरली सारा दिखता है। कुकर में ना मैंने बिल्कुल फुल करके अपना स्टैंड रखा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी पूरा कुकर नहीं नज़र आ रहा था। जी, मैंने सबसे पहले ऑयल में डाल दिए थे प्याज। थोड़ी देर 2-3 मिनट थोड़े से अब पानी उनका खुश्क हुआ तो साथ ही मैंने साबुत जो है लहसुन के डाल दिए और फिर हमने अपना गोश्त ऐड कर लिया। अच्छा, गोश्त बहुत अच्छा था, बिल्कुल फ्रेश मीट था और बहुत ही ज़बरदस्त सा गला था। फ्रेश गोश्त हो या आपके पास फ्रोज़न हो, जो भी है, आपने इस तरीके से हांडी बनानी है। अगर फ्रोज़न है तो आप उसको पहले ही बाहर निकाल कर रख दें। जब तमाम बोटियाँ जुदा हो जाएं और उनमें से पानी खुश्क हो जाए तो फिर आप इस तरीके से गोश्त को बनाएं। आप देखिएगा बहुत ज़बरदस्त गोश्त बनेगा। मैंने प्याज और लहसुन के साथ अच्छी तरह से गोश्त को भून लिया था, बहुत अच्छी तरह गोश्त को फ्राई किया था, ताकि गोश्त की किसी किस्म की कोई स्मेल, इवन के थोड़ा सा नीचे लगने शुरू हो गया था। पता नहीं अब वो प्याज लग रहा था कि क्या लग रहा था, लेकिन थोड़ी सी स्किन ना नीचे से कुकर के लग रही थी। लेकिन मैंने अच्छी तरह से फ्राई किया, उसके बाद मैंने इसमें टमाटर ऐड कर लिए थे। अक्सर लोग ऐसा करते हैं, मैंने भी कितनी दफ़ा वैसे बनाया है। गोश्त वैसे भी बहुत अच्छा बनता है अगर आप प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक सब कुछ इकट्ठा डाल के, थोड़ा सा पानी डाल के 10 मिनट चला लेते हैं कुकर और फिर कुकर खोल के भून लेते हैं, तो उस तरह भी बहुत अच्छा बनता है। लेकिन जब से मैंने इस तरीके से बनाना शुरू किया है, आप यकीन करें कि अब मुझे इस तरीके के अलावा तसल्ली ही नहीं होती। मैं इसी तरह अच्छा सा भुनाई करके गोश्त की तो बनाती हूँ और सालन बहुत लज़ीज़ बनता है, बहुत मज़े का सालन बनता है। तो जब मैंने देखा अच्छी तरह से गोश्त हमारा फ्राई हो गया था, इसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी। अच्छा, मसाले हम बहुत डालते हैं हांडी में। अब अक्सर लोग मसाले तेज़ खाते हैं या फिर भुना सूखा सालन खाते हैं, तो आपको पता है घर में कोई मरीज़ हो सकता है, कोई बुज़ुर्ग हो सकते हैं जो कि पसंद नहीं करते। तो आज मैं क्योंकि बना रही थी शलजम गोश्त, तो फरमाइश मुझे यही आई थी कि आपने शोरबे वाला बनाना है और बॉयल राइस के साथ बनाना है, क्योंकि उस तरीके से शौक़ से खाते हैं सब। हर घर का एक अपना असूल होता है। आपके घर में अगर खुश्क खाया जाता है तो मैं आपको उसका भी तरीका बताऊंगी। तो जी, मैंने इसमें साथ ही टमाटर ऐड कर दिए। टमाटर ऐड करके दोबारा से मैंने इसकी भुनाई स्टार्ट कर दी। टमाटर ऐड करने के बाद मैंने थोड़ी देर ही भूना था, क्योंकि टमाटर आपको पता है पानी छोड़ देते हैं अपना मसाले में, तो फिर पानी पानी हो जाता है। इसलिए मैंने थोड़ा सा फ्राई किया था, क्योंकि टमाटर तो इतनी जल्दी गलने नहीं थे। अच्छा, आपने अगर फ्राई शलजम गोश्त बनाना है ना, तो आपने क्या करना है, जब अच्छी तरह से मसाला भुन जाएगा, इसको मैं अभी कुकर लगा दूँगी। कुकर लगाने के बाद फिर से मैंने मसाले को अच्छी तरह फ्राई करना है। फिर उसमें शलजम डाल के दोबारा आपने 10 मिनट के लिए कुकर लगा के और इतना ही पानी डालना है जो ड्राई हो जाए, तो आपका वो खुश्क शलजम गोश्त बनेगा, वो भी बहुत अच्छा बनेगा। लेकिन पर्सनली मुझे भी शलजम गोश्त का थोड़ा सा शोरबे वाला सालन अच्छा लगता है। हर किसी की अपनी पसंद होती है, आप अपनी पसंद और अपने घर वालों की पसंद के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो जी, अब मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था। पानी ऐड करने के बाद मैंने कुकर लगा दिया था। कम से कम मैंने 10 से 12 मिनट कुकर लगाया था। कुकर 10 से 12 मिनट लगा था, उसके बाद मैंने ओपन करके दोबारा से अच्छी तरह से हांडी की बुनाई कर ली थी। कुकर को 10 से 12 मिनट के लिए आपने छोड़ देना है। बाकी मैंने किचन के कुछ हाउस होल्ड्स कर लिए थे। अब जब मैंने कुकर खोला तो कुछ ऐसी शक्ल में हमारा मसाला हो चुका था। अब इसको आपने अच्छी तरह से फ्राई करना है, इतना फ्राई करना है, इतना फ्राई करना है कि उसका ऑयल अच्छी तरह निकल आए। राइस भी मैंने बॉयल करने रखे हुए थे,
बस वो भी तकरीबन बॉयल हो रहे थे। जब थोड़ा सा मैंने देखा हांडी का ऑयल निकल आया है तो मैंने इसमें शलजम ऐड कर दिए। जब शलजम ऐड हो गए तो दोबारा से मैंने इसको अच्छी तरह से भुनाई की, क्योंकि देखें हमने टमाटर जो है वो ब्लेंड भी नहीं किए थे और पहले उनको अच्छी तरह से फ्राई भी नहीं किया था। इस पोजीशन पे अब हमारे टमाटर भी अच्छी तरह से फ्राई होंगे और प्याज भी, लहसुन भी। इस पोजीशन पे आपने अच्छी तरीके से सब चीज़ें फ्राई करनी है। साथ साथ में मैंने किचन की सफाई वगैरह कर रही थी, क्लीनिंग की, चूल्हा वगैरह साफ़ किया और मैंने कहा चले जितनी देर में हांडी और हमारे राइस बनेंगे इतनी देर में मेरा किचन साफ़ हो जाएगा। तो इस स्टेज पे आप देख सकते हैं पानी मैंने डाल के इसके बाद दोबारा मैंने 10 से 12 मिनट के लिए कुकर लगा लिया था। गोश्त तकरीबन हमारा गल चुका था, लेकिन क्योंकि हड्डी वाला गोश्त था तो पता है आपको हड्डी वाले गोश्त थोड़ा ज़्यादा टाइम देता है। ये देखें जी हमारा शलजम गोश्त बिल्कुल रेडी था। अच्छा, इधर मैं आपको एक बात बताऊं कि मैंने फ़ौरन से कुकर खोल लिया था। अगर आप कुकर को 2-4 मिनट स्टे दे के खोलते थोड़ी देर बाद अगर मैं कुकर खोलती तो उस पर ना बड़ी अच्छी सी तरी आ जाती है सालन पे, जो कि जब दोबारा रीफ़िल करने में बाउल लाई थी तो उस टाइम बहुत अच्छा सालन की शक्ल हो गई थी। अलबत्ता जो भी था बहुत अच्छा टेस्ट था सालन का, और चावलों के साथ तो कमाल का टेस्ट था। बहुत मज़ा आया, हम सब ने बहुत इंजॉय करके खाया। अल्लाह पाक का ढेरों ढेर शुक्र अदा किया। दुआओं में याद रखिएगा।